दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पर। जैसा कि हमारी पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा हो चुकी थी, क्लास हो चुकी थी। आज हम लोग का चैप्टर 4 है समकालीन दक्षिण एशिया। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें अधिकांशतः बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को इंगित करने के लिए दक्षिण एशिया पद का व्यवहार किया जाता है। उत्तर दिशा में स्थित महान हिमालय की गगनचुंबी पर्वत श्रृंखलाएं, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर तथा पूर्व में स्थित बंगाल की खाड़ी से यह क्षेत्र एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में दृष्टिगोचर होता है। इस क्षेत्र की भौगोलिक विशेषता ही इस उपमहाद्वीपीय क्षेत्र की भाषाई, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अनुपम क्षमता के लिए उत्तरदायी है। इस क्षेत्र की चर्चा में यदाकदा अफगानिस्तान तथा म्यांमार को भी सम्मिलित किया जा सकता है। चीन इस क्षेत्र का प्रमुख देश है, किंतु चीन को दक्षिण एशिया क्षेत्र का अंग नहीं माना जाता। प्रस्तुत अध्याय में दक्षिण एशिया पद का प्रयोग उपयुक्त 7 देशों के लिए ही किया जाएगा। इस तरह परिभाषित दक्षिण एशिया प्रत्येक अर्थ में विविधताओं से परिपूर्ण क्षेत्र है, फिर भी भू राजनीतिक धरातल पर स्थित एक विशिष्ट क्षेत्र है। दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक समान राजनीतिक प्रणाली नहीं है। इस क्षेत्र की अनेक समस्याओं तथा सीमाओं के पश्चात भी भारत तथा श्रीलंका में ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के पश्चात लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं सफलतापूर्वक संचालित हैं। हमें स्मरण रखना चाहिए, एक राष्ट्र के रूप में भारत की प्रकृति सदैव लोकतांत्रिक रही है। यह तथ्य श्रीलंका पर भी लागू होता है। यहाँ पर कुछ आपके टॉपिक दिए हुए, कुछ यहाँ पर हेडिंग दी हुई हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन SAARC की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। आपका दूसरा है, दक्षिण एशिया में क्षेत्र सहयोग का विचार सर्वप्रथम नवंबर 1980 में सामने आया था। 7 संस्थापक देशों बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका के विदेश सचिवों के परामर्श के बाद इनकी प्रथम मुलाकात अप्रैल 1981 में कोलंबिया में हुई थी। थर्ड है, इस संगठन का मुख्यालय एवं सचिवालय नेपाल के काठमांडू में अवस्थित है। फोर्थ है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र मानक संगठन, इस संगठन का सचिवालय बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। इसकी स्थापना मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में सार्क के सदस्य देशों के मध्य समन्वय एवं सहयोग बढ़ाने एवं प्राप्त करने के लिए की गई थी। इसका लक्ष्य वैश्विक बाजार में पहुंच तथा अंतर क्षेत्र व्यापार में सुविधा प्रदान करने के लिए सामंजस्यपूर्ण मानकों का विकास करना है। फिफ्थ है, सार्क मध्यस्थता परिषद, यह पाकिस्तान में स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। यह वाणिज्यिक, औद्योगिक, व्यापारिक, बैंकिंग, निवेश और ऐसे अन्य संबंधित विवादों के उचित और कुशल निपटान के लिए एक कानूनी मंच प्रदान करता है। छठा है, 6 नंबर आपका, सिंधु नदी जल विवाद मुद्दा, 1960 में सिंधु नदी समझौते के अंतर्गत सिंधु, झेलम और चिनाब को पाकिस्तान की नदियों के रूप में, जबकि सतलुज, रावी एवं व्यास पर भारत के नियंत्रण को स्वीकार किया गया। इस समझौते के द्वारा भारत को पाकिस्तान की नदियों पर जल के सीमित प्रयोग का अधिकार कर दिया गया था। 7th है, सियाचिन विवाद, सियाचिन पाकिस्तान नियंत्रित गिलगित और बाल्टिस्तान के समान अत्यधिक ऊंचाई पर होने के साथ ही काराकोरम दर्रे के निकट है, जो भारत के जम्मू व कश्मीर को तिब्बत या चीन से जोड़ता है। इसलिए यह भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए सामरिक महत्वपूर्ण रखता है। पाकिस्तान द्वारा 1984 में इस पर नियंत्रण करने का प्रयत्न किया गया, जिसके जवाब में भारत के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत प्रारंभ किया गया और उसके बाद से यह क्षेत्र भारत के कब्जे में है। यहाँ पर दक्षिण एशिया घटनाक्रम 1947 से यहाँ पर उसके काफ़ी कुछ दिया हुआ है कि दक्षिण एशिया में 1947 के बाद से जो घटनाक्रम हुए वो सब यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है। जैसे
1947 ब्रिटिश राज की समाप्ति के बाद भारत और पाकिस्तान का स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में उदय। 1948 में श्रीलंका तत्कालीन सिलोन को आज़ादी मिली। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी। 1954 से 1955 तक पाकिस्तान शीत युद्धकालीन सैन्य गुट सिएटो और सेंटो में शामिल हुआ। सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1962 भारत और चीन के बीच सीमा विवाद हुआ। 1965 में भारत पाक युद्ध, संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत पाक पर्यवेक्षण मिशन। 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता। शेख मुजीबुर्रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को ज़्यादा स्वायत्तता देने का 6 सूत्री प्रस्ताव रखा। मार्च 1971 में बांग्लादेश के नेताओं पर द्वारा आज़ादी की उद्घोषणा। अगस्त 1971 भारत और सोवियत संघ ने 20 सालों के लिए मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए। दिसंबर 1971 भारत पाक युद्ध, बांग्लादेश की मुक्ति। जुलाई 1972 भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता। मई 1974 भारत ने परमाणु परीक्षण किए। 1976 पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कूटनैतिक संबंध बहाल हुए। दिसंबर 1985 दक्षेस के पहले सम्मेलन ढाका में दक्षिण एशिया के देशों ने दक्षेस के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। 1987 भारत श्रीलंका समझौता। भारतीय शांति सेना का श्रीलंका में अभियान 1987 से 1990। 1988 मालदीव में भाड़े के सैनिकों द्वारा किए गए षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए भारत ने वहां सेना भेजी। भारत और पाकिस्तान के बीच एक दूसरे के परमाणु ठिकानों और सुविधाओं पर हमला न करने के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 1988 से 1991 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में लोकतंत्र की बहाली हुई। 1993 दक्षेस के 7वें सम्मेलन ढाका में आपसी व्यापार में दक्षेस के देशों को वरीयता देने की संधि साप्ता पर हस्ताक्षर। दिसंबर 1996 गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मसले पर भारत और बांग्लादेश के बीच फरका संधि पर हस्ताक्षर हुआ। मई 1998 भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए। दिसंबर 1998 भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए। फरवरी 1999 भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा कर लाहौर गए तथा शांति के एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। जून जुलाई 1999 भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध। जुलाई 2001 वाजपेयी मुशर्रफ के बीच आगरा बैठक असफल। फरवरी 2004 12वें दक्षेस सम्मेलन में मुक्त व्यापार संधि सफ्टा पर हस्ताक्षर हुए। 2007 अफगानिस्तान दक्षेस का सदस्य बना। नवंबर 2014 18वां दक्षेस सम्मेलन काठमांडू, नेपाल में हुआ। ठीक, यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे पहला है, दक्षिण एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला, दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है। बी, बांग्लादेश और भारत ने नदी जल की हिस्सेदारी के बारे में समझौते पर हस्ताक्षर किए। सी, साप्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें सार्क सम्मेलन में हुए। डी, दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें आपका सही जो उत्तर है वो है ए, दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है। दूसरा है, नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र कब लागू हुआ? ए, 2006, बी 2009, सी 2005, डी 2000। इसमें जो आपका सही उत्तर है वो है 2006 में। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण एशिया का क्षेत्र नहीं माना जाता है? ए, पाकिस्तान, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी चीन। इसमें आपका जो सही उत्तर है वो है श्रीलंका, सॉरी चीन है आपका। इसका जो सही उत्तर है वो है चीन। चौथा है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो ऑप्शन है 1965, बी 1967, सी 1970, डी 1971। इसमें आपका जो सही उत्तर है वो है 1971। पांचवा, पाकिस्तान में मौजूदा शासन कौन सा है? ए, लोकतंत्र, बी राजतंत्र, सी सैनिक शासन, डी संसदीय व्यवस्था। इसमें आपका जो सही उत्तर है वो है लोकतंत्र।
छठा है श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? पहला सिलोन, बी श्रीलंका, सी लंका, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है सिलोन। पहले श्रीलंका को सिलोन के नाम से जाना था, इसका जो पुराना नाम था वो था सिलोन। सातवां प्रश्न है भारत ने किस देश में शांति सेना भेजी थी? ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी भूटान, डी श्रीलंका। इसमें आपका सही उत्तर है डी श्रीलंका में भेजी थी। आठवां है निम्नलिखित में से दक्षिण एशिया का संगठन है? ए नाटो, बी सीटो, सी ओपेक, बी डी दक्षेस। इससे आपका सही उत्तर है डी दक्षेस। 9 है 9वां प्रश्न है दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए काठमांडू, बी दिल्ली, सी इस्लामाबाद, डी बिरजिग। इसमें आपका सही उत्तर है 9A काठमांडू में। प्रश्न नंबर 10 भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ? ए 1950, बी 1955, सी 1972, डी 1960। इसमें आपका जो सही उत्तर है वो है डी 10 में है 10 में आपका डी है 1960 में हुआ था। प्रश्न नंबर 11 दक्षिण एशिया की सीमा में कितने देश आते हैं? पहला ए 7, बी 9, सी 8, डी 10। इसमें आपका सही उत्तर है ए 7। पहला आपका जो सही उत्तर है वो है 7। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य समझौता कब हुआ? तो ए 1972 में, बी 1985 में, सी 1990 में, डी 1948 में। इसमें आपका सही उत्तर है ए 1972 में। प्रश्न नंबर 13 बांग्लादेश की राजभाषा कौन सी है? ए उर्दू, बी बंगाली, सी हिंदी, डी अंग्रेजी। इसमें आपका जो सही उत्तर है वो है आपका सही उत्तर बी बंगाली। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है पूर्व काल में नेपाल की राज व्यवस्था किस प्रणाली पर आधारित थी? ए राजतंत्र, बी लोकतंत्र, सी जनतंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही उत्तर है ए राजतंत्र। प्रश्न नंबर 15 ब्रिटिश भारत का विभाजन कब हुआ? ए 1947 में, बी 1956 में, सी 1950 में, डी कभी नहीं। इससे आपका सही उत्तर जो है वो है ए 1947 में। प्रश्न नंबर 16 दक्षेस देशों की संख्या कितनी है? ए 6, बी 8, सी 5, डी 7। सही उत्तर है आपका बी 8। थैंक यू दोस्तों।